बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे राज्य में जो उन जंगलों के पास था जहां गौतम बुद्ध विचरण करते और उपदेश देते थे, एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था वर्का। वर्का अपनी संपत्ति, दरबार में प्रभाव और हालांकि लोग खुलेआम नहीं कहते थे, अपने कटु हृदय के लिए जाना जाता था। वर्का ने गौतम बुद्ध के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, कैसे उनके उपदेशों से लोगों का जीवन बदल रहा था। राजा से लेकर भिक्षुक तक हर वर्ग के लोग उनके चरणों में बैठते और शांति, ज्ञान और वैराग्य की बातों में डूब जाते। जैसे जैसे बुद्ध की ख्याति बढ़ी, वर्का की जलन एक काली बेर की तरह उसके मन को जकड़ने लगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं रखता, जो केवल याचना में मिले अन्न से पेट भरता है, उसे इतनी श्रद्धा कैसे मिल सकती है? वर्का बड़बड़ाता, और तभी एक कपटी विचार उसके मन में आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं इस ढोंगी को संसार से हटा दूंगा, लेकिन न तो तलवार से, न ही किसी आरोप से, कुछ और महीन और गुप्त। उसने राज्य के सबसे कुशल दर्जी को बुलाया और उसे एक रेशमी चोगा बनाने का आदेश दिया, बिल्कुल वही केसरिया रंग जैसा सन्यासियों के वस्त्र होते हैं। दर्जी, वर्का की असली मंशा से अनजान, चोगा तैयार करने में लग गया। जब चोगा तैयार हुआ, वर्का उसे एक दीपों से रोशन कमरे में ले गया। वहां उसने उस रेशमी चोगे की भीतरी परत में एक दुर्लभ विष लगाया, जो खाने से नहीं बल्कि त्वचा से अवशोषित होकर असर करता था। न दिखाई देता, न गंध करता, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में चोगा पहनने वाले की मृत्यु निश्चित। वस्त्र दिव्य लगता था, कोई भी उसे सच्ची श्रद्धा का प्रतीक समझता। शक से बचने के लिए वर्का ने खुद वह वस्त्र बुद्ध को नहीं दिया। उसने गांव के एक मासूम बालक सानू को बुलाया, जो बुद्ध का भक्त था, और वस्त्र को सुंदर कपड़े में लपेटकर उसके हाथ में दिया। वर्का ने मिठास से कहा, बेटा, मैं स्वयं नहीं जा सकता, लेकिन यह वस्त्र मैंने बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार कराया है। कृपा करके यह उनके पास पहुंचा दो। सानू गर्वित और अनजान खुशी खुशी चल पड़ा, उस भयावह उपहार को लेकर बुद्ध के वन की ओर। सानू कुछ समय बाद उस शांत वन में पहुंच गया, जहां बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। आसपास भिक्षु मौन साधना में लीन थे। पंछियों की हल्की चहचहाहट थी और हवा भी मानो रुककर सुन रही हो। सानू ने सामने आकर सिर झुका दिया। उसने कहा, भगवन, एक भक्त ने आपके लिए यह चोगा भेजा है और विनती की है, आप इसे आनंद पूर्वक स्वीकार करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, चेहरा शांत लेकिन आंखें गहरी और सब जानने वाली। भिक्षु उस सुंदर चोगे को देखने पास आए। उसकी कारीगरी अलौकिक थी। एक भिक्षु ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बुद्ध ने धीरे से हाथ उठाया। रुको। आवाज कोमल थी पर दृढ़। इस वस्त्र में मृत्यु की गंध है। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सानू भयभीत होकर कांप उठा। मैंने तो बस वही दिया जो मुझे सौंपा गया था, वह रोते हुए बोला। बुद्ध उसके पास आए। उनके आंखों में करुणा थी और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम दोषी नहीं हो, तुम तो बस वह बोझ लाए हो जो किसी और ने दिया। फिर उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, बाहरी सौंदर्य भीतर के जहर को छिपा सकता है। जैसे शब्दों के पीछे मंशा छिपी रहती है, वैसे ही पाप भी धर्म का चोला पहन सकता है। परंतु जो जागृत हैं, वे छल के पार देख सकते हैं। वह चोगा बिना छुए पीपल के वृक्ष के नीचे गहरे जमीन में दफनाया गया। डर के कारण नहीं, बल्कि इस शिक्षा की याद के रूप में कि सत्य की रक्षा में जागरूकता ही सबसे बड़ा कवच है। जब यह कथा दूर दूर तक फैली, लोग चकित रह गए, न केवल इस घातक प्रयास से, बल्कि बुद्ध की प्रतिक्रिया से। वर्का को लगा था कि बुद्ध क्रोधित होंगे, उसे राजा के द्वारा दंडित करेंगे, शायद राजा मृत्यु का आदेश देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको इस अपराध के बदले मिला मौन और करुणा। कुछ ही दिनों में पश्चाताप वर्का को भीतर से तोड़ने लगा। वह नंगे पांव बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और सब कुछ स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जिस हृदय में कोई द्वेष नहीं, वहां विष भी असर नहीं करता। उस दिन से वर्का का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। बाद में वह सब कुछ त्याग कर बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी बन गया। चाहे बुराई कितनी भी सजी संवरी क्यों ना हो, वह जागृत हृदय को धोखा नहीं दे सकती, और सबसे अंधेरे मन में भी परिवर्तन की किरण जाग सकती है, करुणा के प्रकाश से।